दोस्तों हम आप स्टूडेंट्स के लिए बेसिक टू एडवांस इकोनॉमिक्स का कोर्स करा रहे हैं जो कि यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सीयूईटी पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी तमाम कोर्सेज के लिए यूज होती है। तो इस वाली वीडियो में यानी कि जो हमारी वीडियो नंबर 3 हम करा रहे हैं, इस वाली वीडियो में अगर आप यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणाएं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको ये तीनों टॉपिक आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ोगे तो राष्ट्रीय आय से संबंधित कई सारी अवधारणाओं का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जिसमें से राष्ट्रीय आय होती है, घरेलू आय होती है, बाजार कीमतों पे राष्ट्रीय आय होती है, साधन लागत पे राष्ट्रीय आय होती है। तो इस वाली वीडियो के माध्यम से मैं आपको तमाम कंसेप्ट को एक वीडियो में कवर करा रहा हूं, ताकि अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आए तो आप बहुत आसानी से कवर कर सकें। और हालांकि मैं क्वेश्चंस भी हम अलग वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। फिलहाल आप कंसेप्ट को समझ लीजिए और कंसेप्ट समझ में आ जाए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक होती है हमारी सकल, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद और एक होता है हमारा बाजार कीमत। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, यानी कि सकल, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी आप कह सकते हो इसको। इसी तरीके से एक होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसके अलावा एक होता है हमारी साधन लागत। इसको हम जी बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं नेशनल प्रोडक्ट एनपी, और ये हो गया हमारा एमपी, यानी कि एक तरीके से ये हो गया जीएनपी एट एमपी, और ये हो गया हमारा एन शुद्ध, ये हमारा हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हमारा हो गया फैक्टर कॉस्ट। अब आपको समझना यह है कि अगर आपको सकल से शुद्ध बनाना है, ये वाला बनाना है, तो आपको सकल में से माइनस करना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि डेप्रिसिएशन। और इसी तरीके से शुद्ध से सकल बनाना है तो आपको प्लस करना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसी तरीके से राष्ट्रीय उत्पाद से घरेलू उत्पाद बनाना है तो आपको माइनस करना है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसी तरीके से घरेलू आय से राष्ट्रीय उत्पाद बनाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसी प्रकार से बाजार कीमत से साधन लागत बनाना है तो माइनस करने के आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और साधन लागत से बाजार कीमत निकालनी है तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको समझना क्या है, देखिए बहुत ही समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको GNP एट MP कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए आपको ये कैलकुलेट करना है और सवाल में आपको दिया है, मान लीजिए मैं लिख देता हूं NDP एट MP, ये तो MP है, यानी कि इस तरीके से देखोगे तो ये भी MP है और ये भी MP है। इसका मतलब इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। यहां पे 2 चेंज होंगे, पहला चेंज तो N है, दूसरा चेंज DP है। यानी कि आपको N में देखना है, N से G बनाने के लिए प्लस करते हैं CFC, तो इसमें प्लस हो जाएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इस तरफ क्या हो रहा है, NP बनाने के लिए प्लस कर रहे हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर हम GDP एट MP में CFC यानी कि डेप्रिसिएशन और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो ये कहलाएगा GNP एट MP। इसी तरीके से मान लीजिए कुछ और आ जाए, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है GDP एट MP और आपके पास है GNPFC, ये आपके पास ऑलरेडी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब यहां पे देखिए G है तो G में माइनस होता है, अब यहां पे देख लीजिए G से इस तरफ जाते समय माइनस होता है CFC। MP में यहां से इस तरफ जाएगी तो माइनस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यहां पे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, और फैक्टर कॉस्ट यानी कि ये वाली में अगर आप इस तरफ जाओगे तो प्लस होगा NFIA, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको मन में मान लीजिए और भी कोई कंफ्यूजन है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आप राष्ट्रीय आय कर नहीं पाएंगे। तो आपको याद ये रखना है कि GNP और MP इसमें से माइनस ही होना है। क्या क्या माइनस होना है, इसमें से माइनस होना है डेप्रिसिएशन, इसमें से माइनस होना है NFIA,
और इसमें से माइनस होना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मान लीजिए आपको निकालना है NDPFC और आपके पास है मान लीजिए GDPFC, ये आपके पास है। तो यहां तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भी FC है, ये भी FC है, चेंज नहीं होगा, ये भी DP है, ये भी DP है, चेंज नहीं होगा। यहां पे G है और G को अगर आपको NP में चेंज करना है तो यानी कि G में से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो आपका NDPFC आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको निकालना है GDPMP और आपके पास है NNP@FC, ये आपके पास ऑलरेडी है। तो आपको समझना क्या है कि ये G है, ये N है, चेंज होगा, और N में क्योंकि यहां पे G में डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है तो डेफिनेटली N में प्लस होगा, तभी तो G बनेगा। तो यहां पे प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। आप यहां भी देख सकते हैं कि हमने यहां पे N में इधर जाने के लिए यानी कि ये नंबर 1 है, हमने प्लस किया है CFC या डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से NP में DP निकालने के लिए आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NP से DP निकालने के लिए आप माइनस कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरीके से FC से MP निकालने के लिए, FC से MP निकालने के लिए आप क्या करोगे, FC से MP निकालने के लिए प्लस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से जितने भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उनकी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो, अपने आप ही बना सकते हो। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। सबसे पहले बोला गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम कहते हैं बाजार कीमत पर क्या मतलब है। बाजार कीमत दो तरह की कीमत होती है, एक तो साधन लागत होती है, दूसरी बाजार कीमत होती है। साधन लागत का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु का मूल्य जिसको बाजार में नहीं बिका है, क्योंकि जब वस्तु बाजार में बिकने के लिए आएगी तो उसमें सरकार के द्वारा दिया गया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी ऐड कर देंगे, यानी सरकार द्वारा लिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाजार कीमत का मतलब होता है सिंपल बाजार कीमत। हाँ, बाजार कीमत का मतलब होता है सिंपल बाजार कीमत। तो यहां पे आपको समझना, अच्छा इसका मतलब घरेलू उत्पाद का मतलब है देश की सीमाओं के अंदर जो उत्पादन हुआ है, यानी कि देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हुआ है। और सकल का मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी शामिल है, यानी कि किसी देश की सीमाओं के भीतर, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, देश की सीमा नहीं आएगा, देश की घरेलू सीमा आएगा। घरेलू सीमा के भीतर एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जिसमें बाजार मूल्य शामिल होता है, यानी कि बाजार मूल्य पर आप जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य निकाल रहे हो उसको बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और कैसे कैलकुलेट करते हैं आप यहां पे देख सकते हो। NDPFC हमें ऑलरेडी मान लीजिए गिले हुआ है, जो कि हमारी घरेलू उत्पाद है, घरेलू उत्पाद है। और इस घरेलू उत्पाद में आप जोड़ दोगे मूल्यह्रास और जोड़ दोगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो यह कहलाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मान लीजिए कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता, यानी कि आपके पास अगर GDP/MP होती, बाजार कीमत पर जो आपने मूल्य ज्ञात किया है उसमें अगर आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दो, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था, MP में माइनस होगा, FC जाने के लिए माइनस होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य है उसमें अगर आप सरकार द्वारा जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिया गया है उसको अगर आप माइनस कर दें तो यह कहलाएगा हमारा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसके अलावा अगर आपको निकालना है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि इसके अंदर हमें क्या निकालना है, शुद्ध यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि हमने इसको कोर मान लिया GDP/MP को, तो इसके अंदर से हम क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये आपका GDP/MP आ जाएगा। यानी कि आपको लिखना भी यही है कि एक लेखा वर्ष में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इसमें से अगर मूल्यह्रास नहीं शामिल होता तो इसको हम बोलते हैं NDP/MP। बहुत ही सिंपल आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि GDP/MP की डेफिनेशन, और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि क्या माइनस करते क्या प्लस करते। जैसे NDP/FC है, अब N निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, और क्योंकि ये MP है इसलिए फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर माइनस प्लस सब्सिडी, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि आपको निकालना है NNP/FC, और यहां पे हमने बेस ले लिया NDP/FC, तो इसमें प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको एक बार चेंज करना आ जाए तो आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो।
जैसे यहां पे आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, तो जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए क्या करोगे, एनएनपी एट एफसी ले लिया बेस और यहां पे प्लस कर दिया मूल्यह्रास। अगर मान ली ये बेस ना लेके आप जीडीपी एट एमपी लिखो तो भी आप ठीक मानोगे। बस आपको क्या करना है कि अगर आप जीडीपी एट एमपी लिखते हो यहां पे, तो आपको याद रखना है इसमें प्लस केवल होगा एनएफआई, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इस तरीके से आप दोस्तों सबके सब चीजों को निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको याद क्या रखना है, जी माइनस करना है सीएफसी, एन प्लस करना है सीएफसी, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर आपके पास मार्केट प्राइस हो, अगर आपके पास नेशनल प्रोडक्ट हो, तो आपको माइनस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो तो आपको प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरीके से अगर आपके पास मार्केट प्राइस हो तो माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर फैक्टर कॉस्ट हो तो प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से दोस्तों आप अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।